घुटने के दर्द के लिए कुछ आसन इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आरामदायक आसन में बैठते हैं, कमर सीधा, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखते हैं और पैर के पंजे को सीधा। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को सामने की तरफ खींचते हैं। तो सिर्फ पैर की उंगलियों को सामने खींचना है, फिर श्वास लेते हुए पीछे की तरफ खींचना है, फिर उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए सामने खींचना है 10 बार। श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को सामने खींचेंगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे खींचेंगे। श्वास छोड़ते सामने खींचिए, फिर श्वास लेते हुए पीछे खींचेंगे। श्वास छोड़ते सामने, श्वास लेते पीछे। इसे आपको 10 गिनती करना है। अब रुक जाइए। पैर के पंजे का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे को पूरा सामने खींचिए, पूरा सामने, फिर पूरा पीछे की तरफ खींचिए। फिर श्वास छोड़ते सामने खींचेंगे, श्वास लेते हुए पीछे खींचेंगे 2, श्वास छोड़ते सामने खींचेंगे 3, श्वास लेते पीछे खींचिए 3, श्वास छोड़ते सामने 4, श्वास लेते पीछे खींचेंगे 4। इसी तरह से आपको 10 गिनती इसका अभ्यास करना है। अब तीसरा अभ्यास है, श्वास लेते हुए पैर के पंजे को पीछे लाना है, फिर श्वास छोड़ते सामने ले जाएंगे। 10 गिनती करना है इसको घड़ी की दिशा में। श्वास लेते पीछे लाइए, फिर श्वास छोड़ते सामने ले जाएंगे। इस तरह से श्वास लेते पीछे, श्वास छोड़ते सामने। अब आप इसको उल्टा कीजिए, उल्टा घुमाइए। श्वास लेते पीछे, श्वास छोड़ते सामने 1, 2, 3, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे सामने 4, 5, 6। इसी तरह से 10 गिनती। पैर के पंजे को सामने ले जाएंगे, श्वास लेते पीछे। इस तरह से पैर के पंजे को गोल घुमाएंगे। श्वास छोड़ते सामने, श्वास लेते पीछे लाएंगे। 10 गिनती सामने की तरफ ले जाएंगे, फिर 10 गिनती से पीछे लाएंगे। अब इसे आप उल्टा घुमाइए। श्वास लेते पीछे, श्वास छोड़ते सामने 1, 2, श्वास का ख्याल रखेंगे। श्वास लेते पीछे लाएंगे, श्वास छोड़ते सामने ले जाएंगे 4, श्वास लेते पीछे, श्वास छोड़ते सामने 5। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है पैर के घुटने के दर्द के लिए। किसी भी तरह के पैर में आपके समस्या हैं, पैर में कड़ापन है, तनाव है, टाइट है, तो इस अभ्यास से पैर के मांसपेशियों पे आराम मिलता है, घुटने के ऊपर मांसपेशियों पे आराम मिलता है, पैर के मांसपेशियाँ मजबूत होती है, चलने फिरने में आपको काफ़ी सुविधा महसूस होगा इस अभ्यास को करने से। श्वास लेते पैर के पंजे को ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। एक हाथ घुटने पर रखेंगे, एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़ के रखेंगे। पैर और पैर के पंजे को ढीला रखना है, टाइट नहीं करना है। श्वास लेते हुए इसे ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। अब इसको उल्टा घुमाइए। पहले अंदर दबाएंगे, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। श्वास का आपको ख्याल रखना है। इस अभ्यास से पैर के पंजे से लेके घुटने तक विशेष करके प्रभाव पड़ता है और घुटने के दर्द में आपको काफ़ी आराम महसूस होगा इस अभ्यास को करने से। अब इसी तरह से दूसरे पैर से भी पैर के पंजे पकड़ेंगे और श्वास से ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। अच्छी तरह से घुमाना है आपको। पैर और पैर के पंजे को टाइट नहीं करना है, कड़ा नहीं करना है। कमर सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखना है। फिर अब आप इसे उल्टा घुमाइए। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास से ऊपर लाएंगे 1, 2, 3, श्वास से ऊपर नीचे लाएंगे 4। इसी तरह से 10 गिनती करना है। 10 गिनती ऊपर से 10। एक और मुख्य अभ्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए पैरों को घुटने से मोड़ना है, फिर सीधा करना है। श्वास छोड़ते मोड़ेंगे, श्वास लेते सीधा करेंगे, पूरा सीधा करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे, फिर श्वास लेते हुए सीधा करेंगे, फिर श्वास छोड़ते मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए से सीधा करेंगे। इसे 10 गिनती। अब इसी तरह से श्वास लेते हुए सीधा करना है। श्वास छोड़ते मोड़ेंगे घुटने से, श्वास लेते हुए सीधा करेंगे, पूरा सीधा कीजिए घुटने से। फिर श्वास छोड़ते इसे मोड़िए, श्वास लेते सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए सीधा करेंगे। इसे भी 10 गिनती। अब नी का एक और भी विशेष अभ्यास है। श्वास लेते हुए पैरों को घुटने से गोल घुमाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। जब पैर बीच में आए तो घुटने से सीधा करेंगे,
श्वास से तो ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। 10 गिनती घड़ी की दिशा में और 10 गिनती घड़ी की उल्टी दिशा में। अब आपको इसे उल्टा करना है। फिर श्वास से तेज से उल्टा घुमाइए। जब पैर बीच में आए तो घुटने से सीधा कीजिए। पैरों को नीचे सीधा करेंगे, फिर नीचे लाएंगे। श्वास से तो ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। बस छोड़ दो। अब दूसरे पैर से इसी तरह से दूसरे पैर से भी श्वास से तेज से ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। घुटने से आपको अच्छी तरह से इसे गोल घुमाना है। और जब पैर बीच में आए तो घुटने से पैरों को सीधा करेंगे। 10 गिनती घड़ी की दिशा में और 10 गिनती घड़ी की उल्टी दिशा में। श्वास से तो ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। इसे भी आपको 10 गिनती करना है। बस छोड़ दीजिए। इसके बाद अंतिम अभ्यास है पूर्ण तितली आसन का अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। जिस तरह से तितली अपने पंख को ऊपर नीचे करती है उस तरह से ऊपर नीचे करना है। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इसके बाद जब पैर और पैर के मांसपेशियों पे लचीलापन आ जाए तब धीरे धीरे से तेजी से ऊपर और नीचे करेंगे। इस तरह से। इसके बाद दोनों पैर के घुटने को पकड़ेंगे, श्वास से तेज से ऊपर मिलाएंगे, श्वास छोड़ते से नीचे लाएंगे। पूरा जमीन में सटाना है। श्वास से तेज से ऊपर उठाइए, फिर श्वास छोड़ते से नीचे लाइए। इसे भी आपको 10 गिनती करना है। ये सारे अभ्यास करने के बाद में आप देखेंगे कि पैर के जो भी समस्या है वो धीरे धीरे आपकी कम होते जाएगी और पैर के दर्द में, घुटने के दर्द में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी आपको आराम की अनुभूति होगी। लेकिन आपको इसे डेली करना है।